तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में बिहार अमीन की बहाली की प्रक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे। जैसे कि बहुत सारे छात्रों का कमेंट भी आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा छात्रों की ये मांग भी है कि हम लोग की जो बहाली की प्रक्रिया है वो बीटीएससी जेई के आधार पर होनी चाहिए। कहने का ये मतलब है कि आप सबको पता है कि बीटीएससी जेई मार्क आधार पर बहाली करने जा रही है। तो एलआरसी के छात्रों का भी यही मांग है कि हम लोग की भी जो बहाली होनी चाहिए वो मार्क आधार पर ही होनी चाहिए और मेजर अभ्यर्थियों का यही मांग है। तो मार्क आधार पर ज़्यादातर अभ्यर्थी चाह रहे हैं कि हम लोगों की जो बहाली की प्रक्रिया हो वो मार्क आधार पर होनी चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है कि बीटीएससी जेई भी मार्क आधार पर ले रहा है। यदि बीटीएससी जेई को मार्क आधार पर बहाली ले रहा है तो इसमें एलआरसी के छात्रों को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसको जब मार्क आधार पर ले रहा है तो आप लोगों का भी एक फैक्टर बनेंगे। जैसे कि एलआरसी के छात्रों के द्वारा भी केस फाइल किया गया है तो उसमें आप लोगों का यह एक बेस बनेगा, क्योंकि बीटीएससी जेई जो परमानेंट वैकेंसी है, आप सबको बताएं कि बीटीएससी जेई परमानेंट वैकेंसी है जिसको मार्क आधार पर करने जा रही है बीटीएससी जो बहाली करेंगे वो मार्क आधार पर करने जा रही है। और एलआरसी जो अमीन का वैकेंसियाँ निकाली गई वो कॉन्ट्रेक्चुअल है, संविदा पर है, ये सबको पता है। तो इनको भी जैसे कि स्टार्टिंग में जब विज्ञापन निकाला गया था पुराना नियमावली तो उसमें मार्क आधार पर ही था। उसके बाद बीसीसी को जो सौंपा गया उसमें भी बोला गया कि हम 1 मंथ के अंदर आवेदन की प्रक्रिया कर लेंगे, लेकिन अभी तक बीसीसी ने न तो एडवर्टाइजमेंट या विज्ञापन जारी ही नहीं किया है, आवेदन तो अभी दूर की बात है। और जैसे कि कुछ दिन पहले एलआरसी के ऑफिशियली वेबसाइट पर जो कोटी और सूची होते हैं सीट को लेकर वो जारी किया गया था, जो कि हम वो ऑफिशियली नोटिस आपको दिखाए भी थे और उस पर हमने चर्चा भी किए थे। वो नोटिस हम आपको दिखा भी देते हैं, क्योंकि ये नोटिस ऑफिशियली जारी किया गया था, जो कि राज्य विभाग की तरफ से ही यह नोटिस जारी किया गया था, जिसमें कोटिवर सूची जो कितने पद खाली है, जैसे कि पता है कि 10,101 पदों पर जो वैकेंसियाँ निकाली गई, उसके बाद और कुछ जो सीट बचते हैं उसको लेकर जो चयन आयोग है वो बीसीसी को सौंपेंगे। उसके बाद जो विज्ञापन की प्रक्रिया होंगी वो जारी किया जाएगा। और एलआरसी के छात्रों के द्वारा जो केस फाइल किया गया है उसके लेकर अभी तक फर्स्ट हेयरिंग डेट जो है वो अभी तक फ़िलहाल नहीं आया है। तो उसके आते ही हम आपको निश्चित रूप से बताएंगे। CWJC नंबर को भी लेकर सारे अभ्यर्थियों के मन में है कि कब तक आएंगे। वैसे 1 मंथ के अंदर सारा फर्स्ट जो हेयरिंग डेट होती है वो आ जाते हैं, जैसे कि बीटीएससी के जितने भी केस थे उसमें भी हमने देखे थे, लेकिन इसमें अभी तक जो CWJC नंबर है वो भी नहीं आए हैं। तो फर्स्ट हेयरिंग भी ज़्यादा समय नहीं लेगा, फर्स्ट हेयरिंग डेट नज़दीक का ही रहेगा और जैसे ही आएंगे हम निश्चित रूप से आपको बताएंगे। तो क्या कुछ होंगे वो सारे कुछ अपडेट हम आपको बताते रहेंगे। तो आप चैनल के साथ बने रहे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको बिहार अमीन के रिगार्डिंग सारे अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।